लेट्स गो बच्चों, 10th एग्जाम्पल। A hot plate of electric oven connected to a 220 volt line. हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन में हॉट प्लेट होती है, वो कनेक्टेड है किससे? 220 वोल्ट लाइन। हैज टू रेजिस्टेंस। अब वो जो हॉट प्लेट है उसके पास दो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कॉइल है ए एंड बी, ईच ऑफ 24 ओम। मतलब आर ए भी 24 ओम का है एंड आर बी भी 24 ओम का है, दोनों सेम रेजिस्टेंस के है। विच में बी यूज्ड सेपरेटली। अब देखो यहाँ पे अपने वो केस दे दी, सेपरेटली वाली फर्स्ट केस है, इन सीरीज वाली सेकंड केस है, इन पैरेलल वाली थर्ड केस है। अब अपने पास थ्री केसेस आ गए, इधर ऑलरेडी दिया है। सो व्हाट आर द करंट इन दिस थ्री केसेस। मतलब अगर हमने ये दो कॉइल सेपरेटली यूज किए तो उसमें कितना करंट होगा, सीरीज में लगाए तो उसमें कितना करंट होगा, पैरेलल में लगाए तो उसके लिए कितना करंट होगा। चलो तो फर्स्ट केस के लिए देख लेते हैं। हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। दैट इज V, दैट इज 220 वोल्ट। R कितना दिया है R कितना है 24 ओहम एंड I हमको कैलकुलेट करना है। ये दिस इज योर गिवन डेटा। अब बात करेंगे सेपरेटली के लिए, केस वन सेपरेटली। केस वन क्या है हमारा, सेपरेटली है, मतलब अलग अलग। तो पहले केस के लिए देखो, जब हम वी आर आई इसकी बात करेंगे तो हम ओहम्स लॉ की बात करते हैं। तो बाय ओहम्स लॉ दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है 220, I तो फाइंड करना है, R कितना है 24। चलो अब ये 24 को हम डिवाइड करेंगे 220 के साथ। 220 डिवाइडेड बाय 24 दैट विल गिव यू I। I क्या है करंट, वही हमको फाइंड करना है। कौन से केस में, सेपरेटली वाले। तो डिवाइड कर लो, तो ये आ गया तुम्हारा 220 डिवाइड बाय 24, 9.166 एम्पियर इज इक्वल टू आई। इतना करंट फ्लो होगा। और अगर इसको अप्रोक्सीमेटली करना है तो हम क्या करते, एक इसको दे देते, भाई ले तू भी खुश रहे, दैट इज 9.2 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा जब हम सेपरेटली यूज करेंगे। चलो अब बात करेंगे सेकेंड केस की। अब सेकेंड केस कौन सा है, इन सीरीज। तो देखो आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी 24 प्लस 24 दैट विल गिव यू 48। अब फिर से ये ओहम बाय ओहम्स लॉ, ये आर लिखेंगे तो आर इज इक्वल टू 48 आया बाय ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ ये अपना पता है हमको। तो V कितना है 220 आ गया सर, I तो फाइंड करना है, ये 48। अब 220 को 48 से डिवाइड करेंगे तो I मिलेगा, तो करो डिवाइड। तो ये क्या आया 220 48 50 50 50 50 4 48 48 48 196 190 नहीं 192 सॉरी 192 192 में से ये 8 ये 28 28 ये 0 4 पॉइंट 50 50 50 4.58। तो आई कितना आया, आई आया 4.58 एम्पियर अगर ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए तो। और अब थर्ड कॉम्बिनेशन कौन सा है, थर्ड केस कौन सा है, दैट इज पैरेलल। ये कितना है, ये पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी। 1 अपॉन आर पी को वैसे ही लिखेंगे, 1 अपॉन आर ए दैट इज 24, 1 अपॉन आर बी दैट इज 24। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू वन इंटू वन, वन वन ऊपर गया तो ये आया 2 अपॉन 24, तो ये आया 1/12।
सो आरपी कितनी आई, ये 12 ओहम आई। तो आरपी कितना आया, 12 ओहम। तो देखो अब फिर से ओहम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, V220 इज इक्वल टू आई तो फाइंड करना है, आर कितना है 12 ओहम, तो 220 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल गिव यू आई। अब कर लेते डिवाइड फिर से, 12 2 2 0, ये 1 कैरी, ये 1 आया, कितना आया ये 10, ये 100, 12 इंटू 8 दैट इज 96, 12 इंटू 96 है ना, हाँ बराबर 96। तो आ गया 40, ये 0, और ये आ गया हम 12 इंटू 12 इंटू 12 36, ये 3। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू 18.3 एम्पियर। ये आ गया तुम्हारा करंट, किसके लिए, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखो सेपरेटली अगर यूज किया तो 9.2 आ रहा है, सीरीज में अगर यूज किया तो 4.5 आ रहा है, और पैरेलल में यूज किया तो करंट कितना आ रहा है 18.3 एम्पियर जितना करंट आ रहा है। चलो जल्दी से लिख लो, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल।